भाई देखें, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इफ फंक्शंस को, ठीक है। इफ वाला जो फंक्शन है, इफ वाली जो कंडीशन है, हम प्रीवियस क्लासेस में भी बड़ा डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको इस्तेमाल करना सीखना है, ठीक है। पहले बेसिक हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। एडवांस इस सेंस में जाएगा, होगा तो बेसिक इफ फंक्शन, लेकिन हम क्या करेंगे, डिफरेंट नेस्टिंग फंक्शन के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे। अब नेस्टिंग फंक्शन के बारे में शायद मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल बताया होगा। नेस्टिंग फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। जब एक फार्मूले के अंदर दूसरा फार्मूला आप यूज करते हो तो वो क्या कहलाता है, नेस्टिंग फंक्शन कहलाता है। और ये नेस्टिंग फंक्शन क्या करता है, ये हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी वे में करके देता है। आपका काम जो कि बहुत ज्यादा एक लंबे तरीके से होना होता है, वो क्या करता है, आपको बहुत ही इजी वे में करके देता है। किस तरह से देता है, हम पहले इफ फंक्शन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने ये क्या करना है, अच्छा एक्सेल नेम रेंजेस हमने पढ़ा था। एक्सेल नेम रेंजेस में तो कोई मसला नहीं है ना, कि किस तरह से किसी रेंज को हम नाम देते हैं तो वो रेंज एज अ एब्सोल्यूट रेफरेंस के तौर पे क्या करती है, काम करती है, ठीक है। और उसके कुछ फायदे भी थे, कुछ नुकसानात भी थे, हमने ये सारी बातें देखी थी। अब देखें यहां पर हम क्या करते हैं, अब मैंने ये चेक करना है कि भाई मेरे पास जो सेलमैन्स का डेटा आ रहा है कि हर सेलमैन की जो टोटल सेल है, अगर मेरे मंथली गोल के बराबर होगी या ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा कि इस सेलमैन ने टारगेट क्या किया है, अचीव किया है, ठीक है। तो यहां पर वाज गोल मीट, या क्या टारगेट अचीव कर लिया है, यहां पे क्या शो करे, यस शो करे। मुझे इफ की वो कंडीशन अप्लाई करनी है तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, हम यहां पर जाएंगे, हम लिखते हैं इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। आप चाहे तो यहां से fx के बटन को ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे लॉजिकल आर्गुमेंट यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉजिकल टेस्ट क्या है, मैं कहता हूं कि भाई अगर क्या हो, अगर मेरा ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, 34,000 के, मैं तीन तरह से ये काम कर सकता हूं। अगर मैंने कहा ये वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, 34,000 के, मैं डायरेक्ट 34,000 भी लिख सकता हूं, ठीक है। मैं चाहे तो यहां पर मैं गोल को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इस सेल को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। या तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको नाम दे दूं, नेम रेफरेंस के थ्रू यहां पे सिलेक्ट किया, मैंने इसको नाम दे दिया किसका, गोल का, ठीक है। और यहां पर मैं गया और यहां पर मैंने लिखा इक्वल if आ गया, ब्रैकेट टैब दबाया, ब्रैकेट ओपन हो गया, fx पे गया। अब मैंने कहा अगर ये वाला टोटल सेल वाला सेल बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, मेरे इस वाले सेल के, या तो मैंने कह दिया बराबर होगा किसके, गोल के, ठीक है। किसके बराबर होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा गोल के। चलें, गोल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नाम दिया नहीं दिया, दिया था यार मेरे ख्याल में, गोल नाम दिया हुआ है। चलें, इसको मैंने सिलेक्ट किया, गोल के इक्वल हो और बराबर हो, ठीक है। हाँ, इक्वल नहीं लगा, बराबर हो और बड़ा हो किसके, गोल के, तो मुझे क्या शो करे, हाँ देखें भाई ये मैंने कंडीशन बता दी। अब नीचे देखें, दो आपके पास क्या आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं, दो सेल्स आ रहे हैं। एक में कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या शो करे, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो क्या शो करे। आप चाहे तो ये दे सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन मीट होगी तो मुझे क्या शो करे, यस, ठीक है। और अगर ये कंडीशन मीट नहीं होगी तो क्या शो करे, नॉट शो करे या नो शो करे। अच्छा, ये इनवैलिड क्यों दे रहा है, ओके करते हैं। फाउंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट टू, ठीक हो गया। भाई कोई हमने टाइपिंग मिस्टेक रखी थी क्या गोल में, नहीं, कोमा का तो इशू नहीं है, कोमा का इशू नहीं है, हमने गोल की स्पेलिंग शायद गलत लिखी थी। चले खैर,
इसको सेट कर लिया। अब देखिए इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे करता हूं तो जो मेरी कंडीशन में मीट कर रहा है उसको यस कह रहा है, जो नहीं कर रहा उसको नो कह रहा है। ठीक है, कल हमने लगा के देखा था, अगर मैं जस्ट यहां से जाके इसके रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो क्या करेगा, मुझे जो कंडीशन मीट नहीं करेगी उसमें भी यस शो कर रहा था कल, है ना। क्यों शो कर रहा था, क्योंकि हमने रेफरेंस को एब्सोल्यूट नहीं किया था। एब्सोल्यूट करना लाजमी है क्योंकि ये गोल तो चेंज नहीं हो रहा ना भाई, बात कुछ कनेक्ट हो रही है, समझ में आ रही है। अच्छा अब देखें, फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई ये काम आप कीजिएगा कि अगर मिसाल के तौर पर मैं बोनस स्टेटस देखना चाहता हूं और इसमें मल्टीपल कंडीशंस लगी हुई हैं, ठीक है, कि भाई अगर ये वाला सेल यस के बराबर हो और हर वीक की सेल 8000 से बड़ी हो, 8000 से ज्यादा हो, हर सेल में इनकी हर वीक की सेल अगर क्या हो 8000 से ज्यादा हो या 8000 के बराबर हो, तो यहां पे बोनस स्टेटस क्या शो करे, बोनस शो करे। और अगर एक वीक की भी वैल्यू 8000 से कम हो सेल तो क्या शो करे, नो बोनस शो करे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब इसमें देखें मल्टीपल कंडीशंस हैं, वीक 1 पे भी लगानी है, 2 पे भी लगानी, 3 पे भी लगानी, 4 पे भी लगानी है, ये सारी कंडीशंस अपना, बहुत सारी कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, देखें इफ क्या करेगा, इफ हमारे लिए कंडीशन को डिस्प्ले करवाएगा कि भाई अगर ये चीज हो तो मुझे ये बताए, ये चीज ना हो तो मुझे ये डिस्प्ले करवाए। ये क्या करेगा, कंडीशंस को अप्लाई करवा के देगा आपको। लेकिन अंदर कंडीशंस को वैलिडेट कौन करेगा, एक दूसरा फंक्शन करेगा जिसका भी हम इस्तेमाल करना देखते हैं, और वो फंक्शन क्या है, एंड फंक्शन। क्या है, एंड फंक्शन। एंड फंक्शन करता है क्या, देखिए यहां पर हम अप्लाई करते हैं। एंड फंक्शन का काम ये होता है बहुत सारी कंडीशंस को क्या करना, चेक करना। अगर सारी कंडीशन मिल रही होंगी तो डिस्प्ले करवाएगा ट्रू, और अगर कंडीशंस नहीं मिल रही होंगी तो क्या शो करवाएगा, एक कंडीशन भी मीट नहीं करेगी तो क्या शो करवाएगा, फॉल्स शो करवाएगा। हाउ, किस तरह से देखें, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इक्वल AND एंड, आ गया नीचे, टेप दबाया, ओपन हो गया। यहां से जाते हैं fx पे, भाई fx फार्मूला बॉक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है हमारे लिए। नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ होता है, यहां पे आपके पास सेल इजीली बने हुए आ रहे थे, नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दी हुई होती है उनके बारे में। ठीक है, हर फार्मूले के अंदर आएगा, फार्मूला बॉक्स हर फार्मूले के अंदर आपको नजर आएगा। अब देखिए लॉजिकल 1 कह रहा है, यानी कि पहला लॉजिक डिफाइन करो, मतलब कि पहली कंडीशन डिफाइन करो। मैं कहता हूं कि भाई मेरी पहली कंडीशन ये है, अगर वीक 1 की वैल्यू बड़ी होगी और बराबर होगी किसके, 8000 के, तो क्या शो करे, ट्रू शो करे। फिर मैं जाता हूं, मैं कहता हूं भाई अगर वीक 2 की वैल्यू, यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन लिखे, इसको यहां से कॉपी किया, मैंने कहा अगर वीक 2 की वैल्यू 8000 के बड़ी और बराबर हो तो 8000 शो करे। फिर मैंने कहा कि भाई वीक 3 की वैल्यू बड़ी हो और बराबर हो 8000 के तो ट्रू शो करे। अगर मैंने कहा वीक 4 की वैल्यू बड़ी हो और बराबर हो 8000 के तो मुझे क्या शो करे, ट्रू शो करे। यहां तक समझ में आ रही है। ये फार्मूला क्या कहता है भाई, ये कहता है कि भाई आप 1 से लेकर 255 तक कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड का फंक्शन, एंड फंक्शन का मकसद समझें। एंड क्या करेगा, जितनी भी कंडीशंस आप इसको प्रोवाइड करोगे, छोड़ दो यार उसको, अगर वो क्या करेगा, वो कंडीशंस ट्रू होंगी। क्या होंगी, अगर वो कंडीशंस ट्रू होंगी, वो ठीक मेजरमेंट जा रही होगी तो वो ट्रू शो करेगा। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा, पूरे के पूरे उस रिजल्ट को चेंज कर देगा। यहां तक समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसको यहां से हम ओके कर लेते हैं। जैसे ओके करते हैं तो क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। अब देखो एक कंडीशन को फॉल्स करते हैं, इसको मैं 7000 करता हूं, क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए हम इफ के साथ क्या करेंगे, देखो एंड क्या करेगा, ट्रू फॉल्स में वैल्यू बताएगा। ये नहीं बताएगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बारिश आ जाएगी, नहीं आएगी, ये नहीं बताएगा, है ना। ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स की वैल्यू में बात करेगा। हाँ, अगर आपने कहना है कि भाई ये अगर ट्रू हो तो मुझे शो करे ये वाला टेक्स्ट,
अगर फोल्स हो तो ये टेक्स्ट शो करे। तो इसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या इस्तेमाल होगा, हमारा इफ कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस को वो क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर अंदर उसके एक फंक्शन, 3 फंक्शन एक साथ इस्तेमाल करते हैं इतनी बड़ी कहानी से बचने के लिए। एंड के साथ एक नेस्टिंग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें सेम वैल्यू देगा। भाई देखो कंडीशन क्या बन रही, कंडीशन क्या बनी ये 4 वीक में, हमने क्या कहा है कि हमारी इन 4 वीक में जो मिनिमम वैल्यू है, क्या कहा, जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो 8000 के बराबर होनी चाहिए, 8000 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, हमने ये कंडीशन अप्लाई की, मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, मैक्सिमम वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहे ना। अगर कोई भी, ये सारी मिनिमम होंगी, सबसे छोटी वैल्यू को पहले सर्च करेगा और सर्च करके उस पर कंडीशन अप्लाई करेगा कि भाई अगर ये बड़ी है और बराबर है 8000 के तो ट्रू, अदरवाइज नॉट ट्रू। तो हम क्या करते हैं, यहां पे मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन से बचने के लिए। जैसे यहां पर मैं जाता हूं, मैं कहता हूं इक्वल एंड टैब दबाया, अब यहां से ओपन हो गया, fx पे गए, मैंने एक ही यहां पे लॉजिक देना है, मैं कहता हूं मिनिमम। ठीक है, मिनिमम ब्रैकेट ओपन किया और वीक 1 से लेकर वीक 4 तक की वैल्यू क्या होगी, अगर बड़ी होगी और बराबर होगी, ठीक है, किसके, 8000 के, तो क्या शो करे, ट्रू शो करे। ठीक है, दो मिनट। हाँ ठीक है, तो क्या शो करे, मुझे ट्रू शो कर दे। ठीक है, और अदरवाइज कंडीशन मीट ना करे तो क्या शो करे, फॉल्स शो करे। ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। यहां पे क्या बता रहे हैं, फॉल्स बता रहे हैं। अगर इसको मैं क्या करता हूं, 8000 कर देता हूं, तो देखें दोनों क्या बता रहे हैं, ट्रू बता रहे हैं। तो हमने जो 4 कंडीशंस लगाई थी, मिनिमम फंक्शन ने क्या किया, हमारी 4 कंडीशंस को हटाकर एक कंडीशन अप्लाई करवा दी। बोलो क्या कह रहे हो। ये ट्रू और फॉल्स मैंने कहा कि ये डिफॉल्ट बिहेवियर है हमारे एंड फंक्शन का। ये कंडीशन ठीक होगी, रिक्वायरमेंट मीट कर रही होगी तो ट्रू शो करेगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं मीट करेगी, कंडीशन नहीं मीट करेगी तो फॉल्स शो करेगा। अगर मुझे अपनी मर्जी का टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, जो कि अभी हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। भाई यहां तक समझ में आ गई। हमने क्या किया, एंड फंक्शन के साथ हमने मिनिमम फंक्शन को नेस्ट किया और हमने 4 कंडीशन जो लग रही थी उसको एक ही कंडीशन में जान छुड़ा ली। समझा रही। अब यही बात हमने अप्लाई करनी है बोनस स्टेटस को निकालने के लिए। अब यहां पर हम जाते हैं, हम यहां पे लिखते हैं इक्वल if अगर, ठीक है, यहां पे fx पे चले जाते हैं, लॉजिकल वैल्यू क्या देता हूं, मैं कहता हूं अगर ये वाला सेल, ठीक है, नहीं, इसमें हम पहले क्या करते हैं, एंड अप्लाई कर लेते हैं, एंड, ठीक है, मैं क्या कहता हूं अगर, अब एंड में मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं ना, मैं कहता हूं अगर ये वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, अगर ये सेल बड़ा हो, सॉरी पहले तो कंडीशन बतानी है कि भाई अगर ये वाला सेल बराबर हो किसके, यस के, बराबर हो किसके, यस के, ठीक है। अरे यार फिर गलत कर दिया, एंड में अप्लाई करना ना। देखिए इधर आया, हमने एंड अप्लाई किया, अब एंड पे हमने क्या करना है, इधर जाते हैं, एंड पे क्लिक करते हैं, fx पे जाते हैं। भाई बात समझ आई नहीं आई, नहीं समझ आई। इक्वल if ब्रैकेट ओपन and एंड, ठीक है भाई। देखें यहां पर इक्वल if ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और fx पे चले गए हम, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, एंड लिख दिया, एंड लिखा, एंड को ओपन किया, एंड को ओपन करने के बाद हम fx पे जाते हैं,
एंड का लॉजिकल ऑपरेटर हमने खोल दिया। भाई बात समझ आई? देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि भाई जिस भी फंक्शन का आप ये फार्मूला बॉक्स खोलना चाहते हो, आप उस फंक्शन के बीच में क्लिक करोगे और fx पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, उस फंक्शन का फार्मूला बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए एंड पे कंडीशन अप्लाई करनी थी ना हमने, तो एंड का फार्मूला बॉक्स हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो एंड में हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास अगर ये वाला सेल क्या होगा, पहली कंडीशन क्या है, अगर H5 किसके बराबर हो, बराबर हो यस के, ठीक है, तो मेरी कंडीशन क्या शो करे, ट्रू शो करे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। अगर H5 बराबर हो यस के तो क्या ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि भाई मेरी वीक 1 से लेके वीक 4 में जो वैल्यू आ रही है, जो मिनिमम कम से कम वैल्यू वो किसके बराबर होनी चाहिए, 8000 या 8000 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या शो करे, ट्रू शो करे। तो यहां पर मैं सेकंड पे जाके लिखता हूं मिनिमम ब्रैकेट ओपन वीक 1 टू वीक 4, वीक 1 से वीक 4 तक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए किसके, 8000 के। ठीक है, तो मुझे क्या शो करे, ट्रू शो करे। समझ में आ गई बात? भाई यहां पर हमने एंड पे, एंड को कंडीशंस बता दी सारी कि भाई अगर ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन इस तरह होगी तो ट्रू शो करे, ये वाली इस तरह होगी तो ट्रू शो करे। सही है। अब हम दोबारा कहां पे जाते हैं, अब हम दोबारा जाते हैं इफ पे। देखो इफ के दरमियान मैंने क्लिक किया और यहां पे fx पे मैंने, या fx पे ना भी क्लिक करूं तो ये देखें बॉक्स ओपन होकर आ गया। अब मैंने इफ पे डिफाइन करना है कि भाई अगर वैल्यू ट्रू होगी तो क्या डिस्प्ले करे, वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या डिस्प्ले करे। वैल्यू अगर ये दोनों कंडीशन मीट करेंगी तो मुझे क्या शो करवाना है, बोनस शो करवाना है। तो मैं क्या शो कराऊंगा, बोनस। खैर इधर क्लिक करना है आपने ट्रू पे, तो क्या शो करना है, बोनस। अब ये आ नहीं रहा, इसको इन्वर्टेड कॉमा, जब भी वर्डिंग लिखेंगे अल्फाबेटिकल वैल्यू उसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे तो क्या शो करेगा, बोनस शो करेगा। और अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो क्या शो करेगा, नो बोनस। और एंड का फंक्शन याद रखें, एंड क्या करता है, इस पे 200 कंडीशंस अप्लाई कर दें, एक भी फॉल्स होगी ना तो रिजल्ट क्या शो करेगा, फॉल्स शो करेगा। हमने कहा कि इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ना मिल रही हो ना तो बोनस का स्टेटस क्या शो करे, नो बोनस। अगर दोनों मिल रही हो तो क्या शो करे, बोनस शो करे। ठीक है, अब हमारा काम खत्म हो गया। हम यहां पे करते हैं ओके। ओके करने के बाद देखें क्या शो कर रहा है, ये सारी वैल्यू क्या है, 8000 से बड़ी है और यहां पर यस भी है तो बोनस शो कर रहा है। नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, यहां पे नो था तो नो बोनस, नो था तो नो बोनस। यहां पे यस था और सारी वैल्यूज बड़ी हैं तो बोनस, और यहां पर यस था लेकिन यहां पर एक वैल्यू क्या है, छोटी है, दो वैल्यूज छोटी हैं 8000 से, तो क्या शो कर रहा है, नो बोनस शो कर रहा है। अब इसको हम करते हैं 7000, तो आप देखेंगे यहां पर भी क्या शो कर देगा, नो बोनस शो कर देगा। तो भाई समझ में आ गई बात, किस तरह से हमारे जो नेस्टिंग फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमें हमारी एक बड़ी लॉजिकल, एक बहुत बड़े फार्मूले को, एक बहुत बड़ी कंडीशन को फौरन से चंद फार्मूलों का इस्तेमाल करके समराइज करके हमें देता है। भाई यहां तक समझ में आ गई? सही है। तो भाई देखें, अब हमने ये देखा कि किस तरह से इफ फंक्शन के साथ हमने नेस्ट करना है मल्टीपल फंक्शंस को। ठीक है, मिनिमम फंक्शन को नेस्ट करके देखा हमने, एंड फंक्शन को नेस्ट करके देखा, इफ में एंड को नेस्ट किया, एंड में मिनिमम को नेस्ट किया और हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या किया, अचीव किया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक फार्मूला आपने पढ़ोगा काउंट इफ का। काउंट इफ क्या करता है, आपकी रेंज में से स्पेसिफिक वैल्यू का काउंट आपको बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बंदा आता है कंपनी का, या मैनेजर आता है, कोई भी आता है, कहता है कि भाई आप मुझे बताएं इस महीने में कितने सेल्समैन ने टारगेट अचीव किया है। ठीक है, तो अब तो ये हैंडफुल्स अमाउंट है, 5-6 सेलमैन मौजूद है, लेकिन अगर हजारों की तादाद में सेलमैन होंगे कि भाई कितने लोगों ने हमारा जो मंथली गोल है या वीकली गोल है
मंथली गोल कितने लोगों ने क्या किया, अचीव किया है। ठीक है, तो आपको पता है जिसके आगे यस लिखा हुआ है उसने अचीव किया है, जिसके आगे नो लिखा हुआ है उसने क्या किया है, नहीं अचीव किया। उसने कहा भाई कितने लोगों ने अचीव किया ये बताओ। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे जाओगे, देखें लिखा हुआ आ रहा है करंट नंबर ऑफ सेल पर्सन हु हैव रीच देयर गोल, कितने लोगों ने गोल अचीव किया है। तो यहां पर आप लिखोगे इक्वल COUNT काउंट IF इफ, काउंट इफ आ गया, काउंट इफ ब्रैकेट आपने टेब दबाया, ओपन हो गया, FX पे चले जाएं। इसमें दो आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स का मतलब दो इनपुट आप दोगे इसको तब ये अच्छे से काम करेगा। पहला क्या है, रेंज, किस रेंज में आप काउंट करना चाह रहे हो। तो आप कहोगे भाई मुझे इस रेंज में से उस स्पेसिफिक चीज को काउंट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जब तक खाली सेल नहीं आता वहां तक क्या करेगा, आपके डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्राइटेरिया बताओ, आपको यहां पे क्या चीज आपने ढूंढनी है। भाई मैं कहता हूं मुझे यस ढूंढना है, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, YES यस। अगेन ये क्या है, अल्फाबेट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमास में। हाँ खुद भी लग सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी अल्फाबेट को लिखो तो उसके अंदर लिख दो। ठीक है भाई, तो यहां से Y को हम कैपिटल कर देते हैं और यहां से हम ओके कर देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, यस लिख के ओके करता हूं, आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर मैं यस को हटा दूं और यहां से यस को सिलेक्ट कर लूं और ओके कर लूं, तब भी मुझे बता देगा। समझ में आ गई बात। तो मुख्तलिफ तरीके कार हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। काउंट समझ में आ गया। हाँ ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो ये रिजल्ट को देख के, रेंज को देख के बताएगा ना। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पर आप ये नहीं चाहते कि भाई वैल्यू चेंज हो और इस पे भी इफेक्ट पड़े, तो फिर आप ये कर लो कि एब्सोल्यूट रेफरेंस इस्तेमाल कर लो। आप यस लिख दो, समझ आ रही है, आप यस लिख दो, आप नो बीच में टाइप कर दो। जब नो या यस टाइप करोगे तो एब्सोल्यूट बन जाएगा, सिर्फ यस वालों को काउंट करेगा, चाहे वैल्यू चेंज हो चाहे नो। मैंने तो आपको तरीका बताया, इस तरीके से क्या कर सकता है, अप्लाई हो सकता है। अब आप देख रहे हो कि भाई बाद में अगर हमने सेल को चेंज किया, सेल चेंज हो सकती है बाद में, तो फिर जाहिर सी बात है इसको सिलेक्ट करना बेवकूफी वाली बात है। क्यों, क्योंकि जब सेल चेंज होगी तो ये क्या बन जाएगा, ये नो बन जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, नो वाले सेल को लेगा, फिर नो की वैल्यू निकाल के दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। आगे चलते हैं, अब सम इफ की बात करते हैं। सम इफ क्या करेगा भाई, काउंट इफ क्या कर रहा है, किसी रेंज में से स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करके दे रहा है आपको। काउंट इफ क्या करे, सम इफ क्या करेगा, किसी रेंज में से स्पेसिफिक वैल्यू को सम करके देगा। क्या करके देगा, सम इफ है ना, क्या करेगा, सम करके देगा। एक तो कैमरामैन बड़ा स्लो है यार, जल्दी क्लिक करो, ऐसे तुम ऐसे लग रहा है DSLR लिया हुआ है ना, है? अच्छा खैर, मतलब कितना खड़ा रहे यार, वो फिर वो लाइन भूल जाता है बंदा। नहीं यार अच्छी नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। अच्छा खैर चलें, यहां पर देखें, यहां पर देखें, मुझे इधर देखें भाई, मुझे स्टोर के लिहाज से मुझे क्या करना है, मुझे टोटल यूनिट्स बताने हैं कि भाई इस स्टोर नंबर में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं। स्टोर नंबर में लिखूं, मुझे बता दो यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं उस स्टोर में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सम इफ का इस्तेमाल करके देखूंगा, सम करके मुझे देगा। लिखता हूं इक्वल SUM सम IF इफ, नीचे आ गया, टेप दबाया और यहां से FX पे चले जाते हैं। क्या बता रहा है, रेंज दो भाई मुझे, क्या दो, रेंज। तो आपने रेंज वो वाली देनी है जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें से क्राइटेरिया को देखना है। ठीक है, जिस वैल्यू का आउटपुट देखना चाह रहे हो, ठीक है, जिसके लिहाज से आउटपुट देखना चाह रहे हो। तो यहां पर मैं गया, मैंने कहा कि भाई स्टोर नंबर के लिहाज से मैंने क्या करना है, वैल्यू को देखना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस कर दिया, ठीक है, और यहां पे क्राइटेरिया, यानी कि किसको देख के मुझे ये वैल्यू बताएगा। क्राइटेरिया में मैंने क्या करना है, ऊपर जाता हूं,
अच्छा देखें, ऊपर जाने के बाद हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया क्या है मेरा, G3, यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं, G3 देखें मेरा आ गया। अब क्या पूछ रहे, सम रेंज। आप इस क्राइटेरिया को देखते हुए किस चीज को सम करना चाह रहे हो, मैं कहता हूं भाई यूनिट्स को मैंने सम करना है, तो यूनिट्स को मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और मैं यहां से ओके कर दूंगा। देखो मुझे बता दिया कि भाई स्टोर नंबर 3000 में इतने टोटल यूनिट्स पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं स्टोर नंबर 1000 में कितने, 1000 के लिहाज से वैल्यू बता देगा, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं टोटल सेल देखना चाह रहा हूं कि भाई स्टोर नंबर 1000 की टोटल सेल कितनी हुई है अब तक की, तो मैं लिखूंगा इक्वल सम इफ, टेब दबाया, ब्रैकेट ओपन हो गया, क्या करना है, fx पे जाना है, और अगेन 3 आर्गुमेंट देने, रेंज देनी है। भाई किसको देख के मुझे निकालना है, मुझे स्टोर को देख के सर्च करना है, ठीक है। स्टोर की रेंज मैंने दे दी, ये स्टोर सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर क्या करना है, क्राइटेरिया। भाई क्राइटेरिया क्या है हमारा, किसको देख के करना है, भाई स्टोर नंबर को देख के मुझे आंसर बताया। सम रेंज क्या है मेरी, सेल्स वाली वैल्यू क्या है, सम रेंज, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और हमने यहां से कर दिया ओके। अब देखो मुझे टोटल सेल सम करके बता रहा है कि भाई स्टोर नंबर 1000 की इतनी सेल आपके पास निकल के आई है। समझ में आ गई, आसान फार्मूला था, कोई इशू की बात नहीं है। अब आते हैं इस फार्मूले पर जो कि हमारा है वी लुकअप। बहुत 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 काम का फार्मूला है। एडवांस एक्सेल में समझ लो ये क्या है, चीता फार्मूला है। लेकिन इसके आगे हम जो फंक्शन पढ़ेंगे, इंडेक्स मैच का फंक्शन, वो इसका भी बादशाह है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, हर शेयर पे एक शेयर होता है ना, तो वो शेयर इसका भी शेयर है। समझ आ रही है, हाँ 1.25 शेयर होगा ना। अच्छा चले फिर, अब देखें फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहां पे देखें मैंने क्लिक किया, ऊपर मुझे वी लुकअप का फार्मूला बता रहा है। वी लुकअप पे जाने से पहले हम एक और इफ वाला आखिरी फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखें यहां पर मुझे वी लुकअप का फार्मूला लगा हुआ है, और यहां पर देखें मुझे कुछ एरर दे रहा है, नॉट अवेलेबल का मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि यहां पे नंबर मौजूद ही नहीं है। अब इस एरर को देखते हुए मुझे पता नहीं लग रहा कि भाई एरर है किस चीज का। अगर कोई देखने वाले के सामने एरर आ रहा है तो उसको कैसे पता लगेगा इधर ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इस एरर को क्या करना है, मुझे इस एरर को कस्टमाइज करना है, इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है, कस्टमाइज करना है की बात है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर अपने फार्मूले से पहले जो भी फार्मूला हमारा है, ठीक है, अगर वो ठीक काम कर रहा होगा तो ठीक है, मसला ही कोई नहीं है। अगर उसमें कोई एरर आएगा तो एरर आने पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, वो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को कस्टमाइज करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, अगेन इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके, इफ के साथ एरर का इस्तेमाल करके। कौन सा फंक्शन है, इफ एरर। इफ एरर क्या करेगा, हमारे फंक्शन के एरर को कस्टमाइज करके देगा। किस तरह से देखें, अपने फंक्शन से पहले आपने आना है, लिखना है आपने इफ ERROR, नीचे आ गया टेप दबा दें, इफ एरर आ गया। अब क्या करना है, इफ एरर के दरमियान में क्लिक करें और fx पे चले जाएं। अब इसके 2 आर्गुमेंट्स हैं, कितने आर्गुमेंट्स हैं, 2 आर्गुमेंट्स है। पहला तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, जो भी फार्मूला होगा ना वो वैल्यू में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने दूसरे आर्गुमेंट में लिखा हुआ है वैल्यू इफ एरर, आपने यहां पे वो वैल्यू लिखनी है जो कि एरर आने पर डिस्प्ले करेगी। अब वी लुकअप का फार्मूला है, इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यहां पर मौजूद नहीं थी, इसी वजह से आ सकता है ना, जिसको सर्च करे वो मौजूद नहीं है। तो ये एम्प्लॉय आईडी है, स्टोर नंबर होगा तो स्टोर नंबर लिख लूंगा, स्टूडेंट के लिहाज से डेटा होगा तो स्टूडेंट रोल नंबर लिख लूंगा, जिसके लिहाज से मैंने डेटा फेच करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं जाके लिखता हूं, क्या लिखता हूं, अगर एरर आए तो मुझे क्या शो करे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज, और मैंने ओके कर दिया। तो कुछ हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, हाँ क्योंकि यहां पे कोई एरर है ही नहीं। वही हमने कहा कि इफ वैल्यू नॉट फाउंड, अगर हमारा एरर आता है तो फिर हमें ये डिस्प्ले करेगा। तो इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं,
नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब देखें यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड। अब यहां पे नॉट अवेलेबल का एरर नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, जब एरर आया तो क्या बता रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड। यहां तक समझ में आ गई? आसान फंक्शन था, कोई मुश्किल फंक्शन नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। वी लुकअप को अप्लाई करना सीखते हैं। वीडियो ठीक है, दोबारा अगेन देख लो। देखो टाइम कम है, किसी भी एरर को कस्टमाइज करना है, किसी भी फार्मूले में जो एरर आ सकता है, आपको पता है इस फार्मूले में क्या एरर आ सकता है। जस्ट आपने क्या करना है, उस फार्मूले से पहले आपने इफ एरर का फंक्शन लगा देना है। इफ एरर का फंक्शन लगा के आपने fx को ओपन करना है। दो आर्गुमेंट्स हैं इसके, एक है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा आपके फंक्शन को जो फार्मूला लगा होगा। सेकंड आर्गुमेंट आपने क्या देना है, लिखा हुआ है वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आता है तो क्या वैल्यू शो करे। सही है, तो आप यहां पे जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कोट्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप लिख लेंगे और यहां से ओके करेंगे तो होगा क्या, आपके पास वो चीज रेप्लिकेट होकर आ जाएगी। भाई समझ में आ गई बात? चले आगे आप। अच्छा, अगला हमारा जो देखें, अब वी लुकअप को एडवांस में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये आपने समझना है, वी लुकअप देखें बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत जबरदस्त फार्मूला है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करने वाला फार्मूला है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। वैसे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचाता है, लेकिन आगे हम क्या करेंगे, मैच और इंडेक्स फंक्शन को जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से हमारा कितना फायदा कर रहे हैं वो फंक्शन। खैर, उस पर जाने से पहले इसको हमें पढ़ना पड़ेगा और देखते हैं इसके हमें क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फायदे मिलते हैं। देखिए, एक प्रिकॉशन है वी लुकअप या एच लुकअप के फंक्शन को इस्तेमाल करने की। देखिए, आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने जब फार्मूले पढ़े थे तो उसमें हमने लुकअप फंक्शन पढ़ा था। लुकअप का मैंने कहा था दो इसकी कैटेगरीज हैं, एक एच लुकअप, एक वी लुकअप। वी लुकअप वर्टिकल वे में वैल्यूज को फाइंड करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल वे में करता है। सही है, अब इसको वी लुकअप और एच, अब लुकअप को नहीं देख रहे, वी लुकअप और एच लुकअप को डायरेक्ट देख रहे हैं। अब देखें, वी लुकअप फंक्शन की मेरे पास शीट आ रही है और मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा है। मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में पर ये डेटा आ रहा है, बहुत सारी डेटा, यहां पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अब मेरे पास एक डिपार्टमेंट का बंदा आता है, एचआर डिपार्ट का बंदा आता है, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा आता है और कहता है कि भाई आप एक काम करें, मुझे इस डेटा में से ना मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। यानी कि इस एम्प्लॉय आईडी की मुझे, इन बंदों की मुझे लास्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और मुझे इनका पे रेट बताओ और इनकी ज्वाइनिंग डेट बताओ क्या थी। समझ में आ रही है? मैंने क्या करनी है, ये सारी चीजें स्पेसिफिक लोगों की फाइंड करनी है। तो एक तरीका तो ये है, आप उसने आपको जो जो आईडीज दी हैं आप यहां पर जाएं और यहां पर फिल्टर लगाएं। फिल्टर लगाने के बाद हर उस पर फिल्टर लगाएं और उनकी वैल्यू को कॉपी करें, फिर मैन्युअली शीट पे लेके जाएं, वहां पर डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, 10,000 लोगों में से 5 लोगों का डेटा आपको निकाल कर दे दिया आपने। ठीक है, फिर आपसे वो कह रहा है कि भाई ये काम करो, इन 5 का भी निकाल के ले आओ। तो क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। सही है, अब बजाय क्या करने के, इस तमाम तर चीजों से बचने के, हम क्या करते हैं, वी लुकअप फंक्शन हमारा यहां पर क्या करता है, बड़ा साथ देता है। ठीक है, किस तरह से देखें, अब वी लुकअप फंक्शन की शीट पे हम जाते हैं और फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। एम्प्लॉय आईडी को देखते हुए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। तो मैं यहां पे जाता हूं और लिखता हूं इक्वल वी लुकअप, आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, fx पे चले जाते हैं। अब fx पे जाने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये 4 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं लुकअप फंक्शन के। भाई देखें, इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये वबाल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है फार्मूला। तो लुकअप वैल्यू क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, भाई किस वैल्यू को देखना चाह रहे हो आप, तो किसको देखना चाह रहे हैं हम एम्प्लॉय आईडी को देखना चाह रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी को देखेंगे और इससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, उससे हम फर्स्ट नेम चाह रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी को हमने देखा। टेबल एरी मतलब के टेबल कहां पे देखना है आपने, भाई फॉर एग्जांपल आपने मुझे कहा कि 1054 को आपने सर्च करना है, भाई कहां करना है,
किसी डेटाबेस में सर्च करना है ना, उस डेटाबेस को आपने सिलेक्ट करना है। आप मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में आए, आपने यहां से क्या कर दिया, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, या आप पूरे डेटा को हम ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। और इसको हम एब्सोल्यूट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हमारी रेंज क्या हो, चेंज ना हो, क्योंकि टेबल एरिया तो हमारे लिए क्या रहेगा, हर उसके लिए सेम रहेगा ना। F4 दबाएंगे तो देखेंगे वैल्यू एब्सोल्यूट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। दोबारा देखें, पहला क्या था, लुकअप वैल्यू, भाई किस वैल्यू को देखना है। दूसरा टेबल एरिया, कहां पर देखना है, ठीक है, जहां पर देखना है उस टेबल को फिक्स कर लिया। तीसरा क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे बताओ जिस वैल्यू को आप, इस वैल्यू से जिस वैल्यू को देखना चाह रहे हो इस पूरे टेबल में, वो कौन सी कॉलम में मौजूद है, किस कॉलम की वैल्यू को आउटपुट में आप चाह रहे हो, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे पता लगे, यहां पर मैंने क्या निकालना है, कहां पर गया लुकअप, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैंने देखना है फर्स्ट नेम कौन सी कॉलम में आ रहा है, इस पूरे डेटा के लिहाज से पहला दूसरा तीसरे कॉलम में मेरे पास आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, मैं 3 लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा 3, जस्ट मैंने 3 लिखना है, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब नीचे चौथा आपसे क्या आ गया है, रेंज लुकअप, कौन सा, नहीं करेगा काम। हाँ देखो, मैंने अगेन वही कहा कि जो लुकअप पढ़ा था ना उसमें हम सेल सेलेक्ट करते थे, लुकअप में हम कॉलम को सिलेक्ट करते थे वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में हम रो को सिलेक्ट करते थे। लेकिन ये वी लुकअप है, लुकअप नहीं है। वी लुकअप में कॉलम डिफाइन करना पड़ता है, हेलो, वी लुकअप में क्या करना पड़ता है, कॉलम, और एच लुकअप में रो को डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई। देखो, ये चौथा आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है, आप इसको छोड़ भी दें कोई टेंशन की बात नहीं है, फार्मूला आपका अप्लाई होगा, लेकिन इसको छोड़ना क्यों नहीं है। देखें क्या कह रहे हैं लुकअप रेंज के बारे में, इज अ लॉजिकल वैल्यू टू फाइंड द क्लोजेस्ट मैच इन द फर्स्ट कॉलम सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इक्वल टू ट्रू और ओमिटेड। अगर ये वैल्यू यहां पर आप ट्रू लिखोगे या कुछ भी नहीं लिखोगे, तो जब ये फाइंड कर रहा होगा आपकी वैल्यू को, एम्प्लॉय आईडी को लेट से फाइंड कर रहा होगा, अगर इसको एम्प्लॉय आईडी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्लोजेस्ट मैच को निकाल के ला के देगा आपको। तो क्या आप क्लोजेस्ट मैच चाहते हो, आप तो चाहते हो फिक्स वैल्यू आए, अगर फिक्स ना आए तो एरर डिस्प्ले करे भाई कि कुछ मसला है, समझ आ रही है। तो अगर आप ये चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, फाइंड एन एग्जैक्ट मैच। अगर आप एग्जैक्ट मैच हासिल करना चाहते हो तो आपको क्या रखना है, यहां पर फॉल्स रखना है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, FALSE, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। यहां पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करना, डायरेक्ट आपने फॉल्स लिख देना एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल देखें, यहां पर लुकअप वैल्यू में आ जाए। देखो मैं क्या करूंगा, जब इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूंगा, अब यहां से गौर से सुनिएगा, देखें जब नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं तो मुझे बताओ क्या चीज चेंज होगी, कॉलम मेरा फिक्स रहेगा, कॉलम तो फिक्स रहेगा ना। मैं क्या चाह रहा हूं, B3 जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो B3 वाला जो कॉलम है, कॉलम मेरा फिक्स रहे, कॉलम मेरा फिक्स रहे, लेकिन रो मेरी फिक्स ना रहे, क्योंकि नीचे आने पे क्या चेंज हो रहा है, नीचे आने पे रो चेंज हो रही है। देखो रो की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और राइट पे जाने पे क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। अगर मैं राइट पे लेके जाऊंगा, अगर मैं इसको फिक्स नहीं करता हूं कॉलम को, तो क्या होगा, अब ये एम्प्लॉय आईडी को देखने के बजाय फर्स्ट नेम को देखेगा, फिर अगले सेल पे जाएगा तो इसको देखेगा, फिर अगले सेल पे जाएगा तो इसको देखेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिक्स कर दूंगा, किसको, नहीं एम्प्लॉय आईडी में किस चीज को फिक्स करना है, देखो इधर भाई, देखो B3 लिखा हुआ है, B3 का मतलब क्या है, ये सेल B वाले कॉलम में और तीसरी रो में। मुझे किसको फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स करना है, कि भाई अगर इसको मैं राइट साइड पे ड्रैग करूं तो मुझे क्या दे। चलो एक काम करते हैं, आपको इसे समझ नहीं आ रही, मैं बगैर फिक्स किए मैं ओके करता हूं। ओके कर लिया, फॉरवर्ड आ गया। इसने किया क्या, इसने एम्प्लॉय आईडी को देखते हुए एम्प्लॉय आईडी को सर्च किया मेरे टेबल में, और तीसरे कॉलम की वैल्यू लाकर मुझे यहां पर डिस्प्ले करवा दी।
अगर मैं चौथा लिखता, चौथे कॉलम में जो वैल्यू थी वो लाके डिस्प्ले करवा देता। यहां तक समझ आ गई? अब देखो, अब इसको मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। जो जो एम्प्लॉय आईडी मुझे बताई गई थी, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सही मुझे वैल्यूज दे रहा है। लेकिन अगर इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूं, क्या दे रहा है? नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। वाई? क्यों? यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या है, इसने कौन सा सेल सिलेक्ट किया हुआ है? B3। यहां पर जा रहे हैं, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? C3। यहां पे जा रहे हैं तो D3, फिर E3। भाई C3 में तो क्या आ रहे हैं? होवर्ड आ रहे हैं ना। क्या आ रहे हैं C3 में? होवर्ड आ रहा है। होवर्ड कोई नंबर थोड़ी जिसको सर्च करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह से हमारे पास ये जो आगे उसके बाद D3 है, अगेन D3 हमारे पास, D3 कोई नंबर तो नहीं, खाली आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या बता रहा है? नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि भाई जब राइट साइड पे भी जाऊं तो मेरे पास ये जो B3 है ये चेंज ना हो, जो B3 वाला है ये चेंज ना हो, ये जो B3 मेरे पास आ रही है ये चेंज ना हो। ठीक है, इसका कॉलम चेंज ना हो, कॉलम सेम रहे। रो को तो चेंज करना था नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, लेकिन रो को चेंज, कॉलम को चेंज नहीं करना। तो कॉलम को ना चेंज करने के लिए क्या करूंगा? मैं यहां पे जाऊंगा और fx पे जाऊंगा। देखो, मुझे कॉलम को फिक्स करना है, तो कॉलम का नाम होता है अल्फाबेट्स की फॉर्म में, तो अल्फाबेट के आगे डॉलर का साइन लगा देना है। सिंपल, आपने इधर जाना है और एक दफा आपने F4 दबाना है। एक दफा F4 दबाए, दोनों फिक्स हो गए। दोनों को फिक्स नहीं करना हमने, एक को, दोनों को फिक्स करूंगा तो क्या होगा? नीचे भी सारा होवर्ड बता रहा होगा, ये सारा होवर्ड आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉलम भी फिक्स कर दिया, रो भी फिक्स कर दी। मुझे सिर्फ कॉलम फिक्स करना है। दोबारा F4 दबाऊंगा। अब देखो क्या फिक्स किया इसने, अब रो को फिक्स कर दी। मुझे रो भी फिक्स नहीं करनी, मुझे क्या फिक्स करना है? कॉलम। दोबारा F4 दबाऊंगा, तो अब देखो कॉलम के नाम के आगे डॉलर बना हुआ आ गया। अब क्या हो गया? मेरा कॉलम फिक्स हो गया। अब मैंने इसको ओके कर देना है। ओके किया। अब देखो राइट साइड पे इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? अब मुझे एरर नहीं देगा। अभी भी दे रहा है, क्यों दे रहा है ये देखते हैं हम। दो मिनट थोड़ा सा, नहीं, इसको होवर्ड डिस्प्ले करना चाहिए। वी लुकअप B3, हमारा कॉलम सेम आ गया। हाँ, नहीं यार, वो तो होगा, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूं। ठीक है, खैर, अच्छा खैर, चलें यहां पर हम जाते हैं और यहां से लेट से हम इसको करते हैं 4। नहीं, ये एरर क्यों दे रहा है यार? क्या चीज? नहीं यार, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या चीज? नहीं, वो तो इशू नहीं है, वो तो मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है। इसको हम ये लेते हैं और यहां से हम इसको ओके करते हैं। होवर्ड दे रहे हैं यहां पर, और यहां पर हमारे पास ये दे रहा है। fx पे जाते हैं हम, इसको F4। चलें काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं, दोबारा इस पे अप्लाई करते हैं। सम टाइम होता है कि ये अच्छा, चलें वी लुकअप पे दोबारा आते हैं और यहां पर देखें, यहां से इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब ठीक आ रहा है। अब देखें भाई, इसको हम हटाते हैं। लेट से इसको हटा दिया हमने और यहां पर जाके लगाया इक्वल वी लुक अप। fx पे गए, वही 4 आर्गुमेंट आ रहे हैं। क्या करना है? लुकअप वैल्यू। भाई किसको देखना है? इस वाली वैल्यू को देखना है। अगेन क्या करेंगे? इसके हम कॉलम को फिक्स कर देंगे। कॉलम फिक्स हो गया। टेबल एरी को देखना है। मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट पे गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट, इसको F4 से फिक्स कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है फर्स्ट नेम का? 3, तो हमने क्या लिख दिया? 3।
और रेंज लुकअप पे हमने क्या लिख दिया, फॉल्स। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए नीचे जा रहे हैं तो यहां पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है, और यहां पर जा रहे हैं तो अब ठीक कर रहा है, अब सही है भाई। ठीक है, नहीं वो दरअसल इशू ये है कि कुछ हमने जो पिछला काम किया है ना, तो हो सकता है कुछ हमने गलत आर्गुमेंट लगा के इस शीट को सेव कर दी हो। ठीक है, हाँ इधर ये बता रहा हूं, इधर इधर देखो भाई, इधर इधर। अब हम ये मेन चीज देखने जा रहे हैं कि भाई वी लुकअप कहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करता है हमारे। देखो यहां पे इशू आता है, यहां पे तो मसला नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मुझे नंबर इसने बता दिया। यहां पे मुझे क्या करना है, अब लास्ट नेम है, लास्ट नेम कौन से नंबर पे आ रहा है, मुझे शीट पे जाना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा लास्ट नेम कहां आ रहा है। लास्ट नेम आ रहा है दूसरे कॉलम पर, तो यहां पर मैं जाऊंगा और यहां पर 3 को चेंज कर दूंगा 2 से, अब ये लास्ट नेम आएगा। सही है, फिर मैं यहां पे डिपार्ट पे जाऊंगा, डिपार्ट कौन से पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है। यहां पर गया, इसको मैंने 3 को हटा के कर दिया 4। पे रेट कितने पे आ रहा है, पे रेट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आ रहा है, तो यहां पर गया, मैंने क्या लिख दिया, 3 को हटा के मैंने 9 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये तो एक छोटा सा डेटा था, अगर फॉर एग्जाम्पल बड़ी शीट होती तो मैं क्या करता, वहां से जाके कॉलम ही गिन गिन के लिखता रहता है। यहां पर समझ में आ रही है, तो इससे क्या होता, मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया होता। समझ आ रही है, तो यहां पर आके हमारा जो वीलुकअप फंक्शन है वो क्या होता है, हमारे रिसोर्सिस को कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक लिमिटेशन, ये लिमिटेशन समझ में आई कि ये वो फार्मूला नहीं कि जिसको डाउन भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, राइट पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। समझ आ गई। अब क्या है, अब इसकी दूसरी लिमिटेशन समझते हैं। अब वी लुकअप कहता है कि भाई अगर आपने मुझे इस्तेमाल करना है ना, तो जिस वैल्यू को लुकअप कर रहे हो, हेलो, जिस वैल्यू को लुकअप कर रहे हो, जिस वैल्यू को देख रहे हो, वो आपकी मेन शीट पे पहले नंबर पे होनी चाहिए। समझ आ रही है भाई, हम किसको देख के आंसर निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी को। तो मेरी मेन शीट पे मेरी एम्प्लॉय आईडी का कॉलम हमेशा पहला होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लुकअप वी लुकअप फंक्शन है, एच लुकअप फंक्शन है, वो पॉजिटिव स्ट्रिंग्स पे काम, पॉजिटिव वैल्यूज पे काम करता है, नेगेटिव पे काम नहीं करता। कैसे नहीं करता, इसको हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से देखें, मैं हटा देता हूं, इसको हटा दिया और यहां पर मैं जाता हूं। अब देखिए मेरी ये रही एम्प्लॉय, यहां से एम्प्लॉय आईडी को मैंने हटाया, कंट्रोल एक्स किया और यहां पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाया तो यहां पर पेस्ट हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा क्या है कि ई पे जाएं, राइट क्लिक करें, यहां पे इंसर्ट कट से ला रहा है, क्लिक करेंगे, वो जो सेल आपने सेल कट किए होंगे यहां पर पेस्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई। अब हम दोबारा वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं, देखिए अभी काम ही नहीं करेगा। दोबारा हम करते हैं, यहां पर हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप पे लिखता हूं इक्वल वी लुकअप एफ पे गए। अगेन भाई किसको देखना है, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है, टेबल एरे क्या है मेरा, यही वाली लिस्ट है, कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, F4 से एब्सोल्यूट कर दिया। इंडेक्स कॉलम नंबर जाते हैं मास्टर लिस्ट पे, भाई फॉर एग्जांपल मैंने क्या देखना है, कहां पर गया, मैंने देखना है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम कहां पर आ रहा है, फर्स्ट नेम हमारी एम्प्लॉय आईडी के नेगेटिव नंबर पे आ रहा है। भाई एम्प्लॉय आईडी अगर मेरा पहला है, फर्स्ट करें एम्प्लॉय आईडी को देख रहे हैं ना, रेफरेंस तो मेरा ये होगा, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव पोजीशन पर आ रहा है। समझ आ रही है। तो मैंने क्या कहा, हमारा ये वाला फंक्शन नेगेटिव पोजीशन पे काम नहीं करता। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पे ईमेल आईडी को सर्च करना चाहते हैं, ईमेल आईडी किस पे आ रहा है, 1 2 3 4, अच्छा डेटा के लिहाज से चौथे कॉलम पे आ रहा है, चौथे पे ही आ रहा है ना, या पांचवें पे आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के लिहाज से दूसरे पे आ रहा है। अब एक्सेल किसको कंसीडर करेगा भाई, अगर मैं 2 लिखता हूं एक्सेल, तो टेबल एरी के लिहाज से एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा। भाई फिर टेबल एरी कहां किस खाते में लिया आप लोगों ने, इसको सेलेक्ट ही ना करो पूरे को, है ना। अगर पूरे को नहीं सिलेक्ट करते, पीछे से लास्ट नेम फर्स्ट नेम की वैल्यू कैसे हम फेच करेंगे, उनको नहीं लेके आ सकते, मसला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 5 लिख देता हूं मिसाल के तौर पर, देखो कॉलम इंडेक्स पे क्या आ रहा है, शीट का नाम लिखा हुआ है, इसको यहां से सिलेक्ट करें, डिलीट करें, लिख दें 5, ओके कर दें,
यहां पे लिखते हैं फॉल्स और ओके कर देते हैं। क्या बता रहा है? नॉट अवेलेबल, एरर दे रहा है, कह रहा है भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ये क्या है? लिमिटेशन ने किसकी? आपकी वी लुकअप की, के वी लुकअप आपकी नेगेटिव वैल्यूज पे काम नहीं करता। ठीक है, ये कहता है कि भाई अगर मुझे काम में लाना है तो जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हो वो हमेशा आपकी कहां होनी चाहिए? फर्स्ट कॉलम के अंदर होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक ऐसा फार्मूला, हाँ, इंडेक्स और मैच का इस्तेमाल करके एक फार्मूला हम बनाएंगे जो कि राइट साइड पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करेगा और डाउन साइड पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हमने क्या करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करना है। अब एच लुकअप जल्दी से देख लें, एच लुकअप भी यही काम करता है। इधर देख लें भाई, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर प्रोडक्ट कोड को देखते हुए मैंने बताना है कि भाई मेरी इन्वेंट्री वेयर हाउस में कितनी है, वेयर हाउस 2 में कितनी है, 3 में कितनी पड़ी हुई है। अब देखें ये डेटा कैसे मौजूद है? ये डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मौजूद है, हॉरिजॉन्टली डेटा मौजूद है। ठीक है, ये डेटा वर्टिकली नहीं बढ़ रहा, ये डेटा हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में मौजूद है। सही है, तो अगेन वही काम है, मैं लिखता हूं इक्वल एच लुकअप, आ गया, टैब दबाया, एफ पे चले गए। अगेन कितने आर्गुमेंट्स दे रहा है? वही 4 दे रहा है। लुकअप वैल्यू किसको देख के आंसर निकालोगे? भाई प्रोडक्ट कोड को देख के आंसर निकालेंगे। सही है, अब देखें प्रोडक्ट कोड चेंज नहीं होना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप में नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट कर देंगे, F4 दबा देंगे, क्योंकि इसमें रो और कॉलम का तो जिक्र है ही नहीं ना। अच्छा, फिर क्या करना है? टेबल एरी, भाई इसकी वैल्यू क्या है? आगे मास्टर इन्वेंट्री लिस्ट आ रही है, यहां से यहां तक सारी हमने सिलेक्ट कर ली। रो इंडेक्स नंबर वेयर हाउस नंबर 1 कितने पे आ रहा है? कौन सी रो पे आ रहा है टेबल के लिहाज से? रो नंबर 2 पे आ रहा है। ये रो नंबर 1 डेटा के लिहाज से रो नंबर 2, रो नंबर 2 पर आ रहा है, तो रो इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे 2 और यहां पे लिखेंगे फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए और यहां से ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम तो नहीं करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से जाकर हमें 2 को 3 करना पड़ेगा इन्वेंट्री नंबर 2 को देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, इन्वेंट्री मास्टर लिस्ट 2 है, कितना है? इन्वेंट्री नंबर 2 किस पर आ रही है? 1 2 3 पर आ रही है। सही तो आ रही है? दोबारा लगाते हैं, इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट ओपन और यहां से हमने ये सिलेक्ट किया और टेबल एरिया अगेन वही आ गया हमारा। ठीक है, फिर हमारे पास रो इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ गया। अच्छा, उसके बाद लुकअप क्या लिखना है? फॉल्स और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक बता रहा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हमने क्या किया? इधर देखें, पता लग गया। हमने ये काम नहीं किया, हमने इस लिस्ट को एब्सोल्यूट नहीं किया, टेबल एरी को एब्सोल्यूट नहीं किया। हम नीचे करें तो वो टेबल एरी क्या कर रहा है? वो नीचे वाली वैल्यू ले रहा है। F4 दबा दिया, इधर क्लिक करेंगे, F4 दबा देंगे। भाई अरे दोबारा जाते हैं, FX और यहां पे इस सारे को सिलेक्ट करते हैं हम, इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करके हमने F4 दबा देना एक दफा। ठीक है, और यहां से ओके कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास 150 दे रहा है, क्या करेंगे? यहां से हम 3 कर देंगे और इसको हम 4 कर देंगे। भाई एरर समझ में आ गया ना? वो क्यों एरर आ रहा था? क्योंकि वो हमने टेबल एरे को एब्सोल्यूट नहीं किया था। जब नीचे जा रहे थे तो वो एक रो को नीचे लेकर आ रहा था, फिर उससे नीचे जा रहे थे उससे नीचे वाली रो को सिलेक्ट कर रहा था। समझ में आ गई बात?
तो एच लुकअप ऐसे काम करता है, वी लुकअप उस तरह से काम करता है। इनकी लिमिटेशंस को भी हमने देख लिया। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जो कि क्या करेगा, राइट साइड पे और डाउन साइड पे दोनों तरफ आपको वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, अभी आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, 10 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, वी लुकअप और एच लुकअप को एक दफा अप्लाई करें। कहीं